हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनार्दन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर, निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताई की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। आज हम गर्ग संहिता के 11वें अध्याय से श्रवण करेंगे, जिसमें धेनुकासुर का उद्धार का वर्णन है। कल हमने श्रवण किया था 10वें अध्याय का, कि भगवान श्री कृष्ण की आयु हो गई थी, अभी बड़े हो गए थे, तो गाय चराने लगे थे। पहले बछड़े चराते थे, और बछड़ा चराते समय उन्होंने उनके बछड़ों का अपहरण हुआ था ब्रह्मा जी के द्वारा। उसके बाद ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करके क्षमा मांगी। आज हम धेनुकासुर के उद्धार की कथा श्रवण करें।
हम श्रवण करेंगे कि किस प्रकार से भगवान ने धेनुकासुर का उद्धार किया। तो नारद मुनि कहते हैं, एक दिन जब भगवान कृष्ण सुंदर गायों को बलराम जी के साथ चरा रहे थे और सारे जो गोप थे उनके साथ में, तो कृष्ण जो है एक नए फूलों से खिला हुआ तालवन वन में गए। वहां पे एक गधा था जिसका नाम था धेनुक। तो उसके भय से गोप लोग उस वन में प्रवेश नहीं जाते थे। कृष्ण ने भी प्रवेश नहीं किया, केवल बलराम ने ही प्रवेश किया उस जगह। अपने कमर में नील वर्ण का दुपट्टा बांध के बहुत शक्तिशाली बलराम जो है वन में प्रवेश किए, ताल के फ्रूट को लेने के लिए, उसके पके हुए फल को लेने के लिए। बिना डर के गर्जना करते हुए बलराम जी, जो भगवान अनंत स्वयं है और जिनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है, उन्होंने ताल वृक्ष को जोर से हिलाया और दोनों हाथ से हिलाने पे जितने फल गिर सकते थे गिरे। जब वहां के असुर, जो धेनुक असुर है, उसने ये ध्वनि सुनी गिरते हुए फ्रूट की। वो धेनुक असुर बहुत शक्तिशाली था और कंस का मित्र था, और जो वो अपनी दोपहर के लिए थोड़ा सो रहा था और रेस्ट कर रहा था, वो भय क्रोध से भर गया और भगवान के सामने आके फाइट करने लगा। अपने पीछे वाले पैरों से धेनुक ने पीछे वाले पैरों से सडनली बलराम जी के वक्षस्थल पर, छाती पर मारा जोर से हथियार किया। बलराम जी ने धेनुका का पीछा किया और तुरंत उसकी दोनों पीछे वाली टांगे पकड़ ली और एक हाथ से ऐसा घुमा के ताल के वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। उस ताल के वृक्ष गिरने से आसपास के दूसरे ताल के वृक्ष भी गिरने लगे। हे राजाओं के राजा, बहुलाश्व को बोले नारद मुनि, ये बहुत आश्चर्यजनक था। तब जो है वो असुरों का राजा फिर से खड़ा हुआ और बहुत क्रोध से उसने बलराम जी के को ग्रैब कर लिया, पीछे से पकड़ लिया, उसको घुमाया और जैसे एक एलिफेंट दूसरे एलिफेंट को फेंकता है, उसको 8 मील दूर फेंक दिया। जब धेनु का सुर जो है जमीन पर गिरा, उसका जो सिर था पूरी गर्दन घायल हो चुका था, वो अचेतन हो गया था। थोड़ी क्षण में वो फिर खड़ा हुआ और इस बार उसने, इसके शरीर पूरा क्रोध से भरा हुआ था। धेनु का सुर ने तब अपने 4 सींगों वाला शरीर, भयानक शरीर प्रकाशित किया और अपने तीखे और भयानक सींगों से उसने गोपों को भगा दिया। जब गोप ग्वाल इस पर भाग गए, धेनुकासुर ने उनको चेज किया और एंग्री जो श्रीदामा था, उसने भी धेनुकासुर को अटैक किया अपनी स्टिक से और सुबल ने उसके अपने
मुट्ठी से उसके ऊपर मारा, और तो कृष्ण ने उसको रस्सी से मारा। जो अर्जुन सखा था और अंशु सखा था, उन्होंने उसको दूर फेंक दिया जितना हो सकता था। विशाल और ऋषभ ने उस असुर को तेजी से लात मारी, और तेजस्वी जो है उसने उसको गला बांधने की कोशिश की। देवप्रस्थ ने उसको स्लेप किया, और वरुथपा ने उस महान असुर को बाल से मारा। तब कृष्ण ने धनुकासुर को दोनों हाथों से पकड़ लिया और उनको आसपास घुमाया और उसको गोवर्धन हिल पे फेंक दिया। इसके बल से जो डेमन असुर था वो अनकॉन्शियस हो गया 1 घंटे के लिए, तो वह चेतन हो गया और अपने इस रूप को झटकारते हुए असुर फिर से अपने मूल रूप में प्रकट हुआ। अपने सींगों से उस असुर ने कृष्ण को पकड़ लिया और उनको स्काई में ले गया, आकाश में ले गया धेनु का। 8 लाख मील आकाश में दोनों युद्ध करने लगे। कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उसने धेनुकासुर को पकड़ा और उसको पूरा पृथ्वी फेंक दिया 8 लाख मील ऊपर से। उसकी सारी हड्डियां टूट गई, वो अचेतन हो गया। फिर से खड़े होके उस धेनुकासुर ने बहुत ध्वनि की और अपने दोनों सींगों से गोवर्धन हिल को नीचे से निकालने लगा और कृष्ण के ऊपर फेंकने लगा। हिल को, गोवर्धन हिल को अपने हाथों में पकड़कर उन्होंने धेनुकासुर के सिर पे मारा। गोवर्धन हिल को फिर उसने कृष्ण के ऊपर फेंका। कृष्ण ने गोवर्धन हिल को पकड़ के फिर उसके ऊपर फेंका। अपने सींगों से भूमि को तोड़ते हुए असुर जो है ब्रह्मा बलराम जी की तरफ दौड़ा, उसको मारा और अपने पिछले पैरों से गर्जना की। फिर उस गर्जना से आकाश से भी, ब्रह्मांड से भी गर्जना हुई, पृथ्वी हिलने लगी। फिर अपने दोनों हाथों से पावरफुल बलराम जी ने उस असुर को पकड़ा और ग्राउंड पे फेंक दिया। उसका सिर टूट गया और वो असुर अचेतन हो गया। तब कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी ने उसको मुष्टि से प्रहार किया, अपनी मुष्टि से। वो उसके पंच लगने से जो असुर मारा गया। इस प्रकार देवताओं ने नंदन कानन वन से पुष्पों की वर्षा की। इस प्रकार उसके शरीर को छोड़ के धेनु का ने बहुत ऐश्वर्य का एक श्यामण का रूप धारण किया, पीतांबर पहनकर और वनमाला पहन। तब एक रथ जो है जिसमें भगवान के 1 लाख सहयोगी थे, उसमें 1,000 ध्वज लगे हुए थे बहुत, और 1,000 पहियों वाला वो रथ बहुत तेजी से आवाज करते हुए आया। 10,000 घोड़ों द्वारा पुल किया जा रहा, और 1 लाख चामर और पीत वर्ण के कई रत्नों से जड़ी 8 मील लंबा सुंदर और मन की गति से दौड़ने वाला, और कई घुंघरू के साथ में और ज्वालों के साथ में ये रथ है। हे राजा,
उस असुर ने कृष्ण बलराम का परिक्रमा की और ऐसे पूरे कर्मा करके उस रथ पर सवार होकर गोलोक धाम चला गया, बहुत ही जगह से ऊपर। जब धेनु का सिर इस प्रकार मारा गया, कृष्ण जो है फिर गाय से, बलराम से और दूसरे ग्वाल वालों से घिरे, जो सब उनकी महिमा गा रहे थे कृष्ण। राजा बोलता है, हे संत राजा बहुलाश्व, नारद मुनि पूछता है, उसको मुक्ति कैसे प्राप्त हुई इस धेनुकासुर को? ये धेनुकासुर कौन था पूर्व जन्म में, और वो उसने असुर की जो है शरीर को प्राप्त किया, मुझे सत्य बताए। नारद मुनि बोलते हैं, ये बलि महाराज का बहुत शक्तिशाली पुत्र था। बलि महाराज स्वयं विरोचन के पुत्र थे, और इस जो बलि बलि के पुत्र का नाम था साहसिका। एक बार वो 10,000 स्त्रियों के साथ में भोग कर रहा था, गंधमादन पर्वत पे एंजॉय कर रहा था। उसके उस वन में बहुत सारे जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बज रहे थे और ये घुंघरू बज रहे थे, इससे ध्रुवासा मुनि की समाधि टूट गई, जो पास की गुफा में थे, भगवान कृष्ण पर ध्यान कर रहे थे। बहुत दुबले और लंबी दाढ़ी और वुडन सैंडल, पादुका चरण पादुका के साथ वो वॉक कर रहे थे। हाथ में एक स्टिक थी। दुर्वासा ऋषि हाथ में लकड़ी लेके और अग्नि क्रोध की ज्वाला से जलते दुर्वासा ऋषि ने, जिनके जिनके श्राप से पूरा संसार ब्रह्मांड कांपने लगता है, उन्होंने अपनी गुफा छोड़ी और साहसी साहसिका के पास आए। दुर्वासा मुनि कहते, फूल, मूर्ख, गधे के समान व्यक्ति, उठो और अभी गधा बन जाओ। यह असुर 4 लाख साल के बाद मथुरा के आध्यात्मिक रथ में तालवन के जंगल में तुम मुक्ति प्राप्त करोगे बलराम के हाथ। नारद मुनि कहते हैं, उन्होंने प्रहलाद महाराज को वरदान दिया था कि तुम्हारे वंशज मेरे द्वारा नहीं मारे जाएंगे, तो इसलिए कृष्ण ने अरेंज किया कि धेनु का सुर जो है वो बलराम के हाथों मारा गया, कृष्ण के हाथों मारा जाना नहीं था। एक दिन बलराम की उपस्थिति में कृष्ण गाय चरा रहे थे और यमुना के किनारे आए। उस समय वो जहरीले पानी से भर गई थी। जब उन्होंने वो जल पिया, जिसको कालिया नाग ने जहरीला कर दिया था, तो जो गाय और गोप हैं वो अचानक उसी किनारे पर गिर गए, यमुना के किनारे। भगवान कृष्ण ने अपने अपने अमृत भाई दृष्टि से जो दूसरों के दुख को दूर करते हैं, उनको उनका हृदय करुणा से पिघलने लगा, उन्होंने तुरंत उसको जीवन दे दिया। अपने
कमर में पीतांबर वस्त्र को बांध के और एक कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़कर कृष्ण ने ऊपर से गिरे, उस लंबे वृक्ष से उस जहरीले विषैले पानी में गिरे, विषैले जल में गिरे। जैसे कृष्ण उसको हटा रहे थे पानी को, वो विषैला पानी और ऊपर उछलने लगा। कृष्ण उस लकड़ी के समान है जो कृष्ण उस कालिया सर्प के महल में, जो नदी में महल था, उसमें प्रवेश करे। तब वो जो कालिया सांप है, जिसके 100 सिर थे, उसने अपने आप को ऐसा लपेटा, कृष्ण के आसपास लपेट लिया और कृष्ण को ऐसे अपने डंक मारने लगा, डसने लगा। कृष्ण ने अपना विस्तार करके उस स्नेक के बंधन से मुक्त हुए और दोनों हाथ से उसकी कालिया नाग की पूंछ पकड़ते कृष्ण ने उसको लपेटा, न कालिया नाग को, और 200 यार्ड दूर पानी में फेंक दी। जब वो भयानक कालिया नाग फिर से उठा और अपनी जीवा को बाहर दिखा रहा था, जो उस कालिया नाग ने बड़े क्रोध से कृष्ण का बायां हाथ पकड़ लिया। फिर राइट हैंड से कृष्ण ने उस स्नेक को, डेमन स्नेक को पकड़ लिया। कृष्ण ने उस फिर स्नेक को फिर उठा के दूर बाहर फेंक दिया, जैसे गरुड़ जो है उनको फेंकता है। अपने 100 फनों को फैलाकर वो सांप वापिस लौटा कालिया। कृष्ण ने उस सांप की पूंछ पकड़ ली और सडनली उसको 200 गज दूर फेंक दिया। जैसे कृष्ण के हाथों से दूर फेंका जा रहा था, तो कालिया नाग जो है बार बार उनको काट रहा था। तब कृष्ण ने, जिनके पास पूरी शक्ति है तीनों लोकों की, उसको अपने फिस्ट से, मुक्के से मारा। कृष्ण के इस मुक्के के मारने से जो कालिया नाग था वो अचेतन होकर गिर पड़ा। उसके सारे जो 100 सिर थे वो डाउन हो गए, नीचे गिर गए। और अति सुंदर कृष्ण जो है उसके उस 100 सिरों के ऊपर, 100 फनों के ऊपर चढ़ गए और उसके ऊपर डांस करने लगे। कृष्ण जो सर्प के, कालिया नाग के सिर के ऊपर में डांस करने लगे, उसके फनों के ऊपर, और जोर जोर से बांसुरी, ड्रम और वीणा बजाने लगे और सिंगिंग करने लगे। ऊपर से देवता लोग पुष्प वर्षा कर रहे थे। कृष्ण ने उसी तरह क्रोध से उसके ऊपर, सर्प के सिर के ऊपर, कालिया नाग के जिसके 100 सिर थे, 100 फन थे, उसके ऊपर डांस किया, जैसे शिव जी जो हैं नटराज के रूप में डांस कर। इस प्रकार रिदमिक तरीके से डांस करते कृष्ण ने उस सर्प के कई सिर तोड़ दिए। उस कृष्ण ने उस हिसिंग स्नेक को, कालिया को,
के ऊपर डांस करते हुए जोर जोर से उसके हड्डी पसली सब तोड़ रहे थे। जोर जोर से कृष्ण जंप कर करके डांस कर। उसी समय भयभीत होके उस कालिया नाग की पत्नी आई, कृष्ण के चरण कमलों को प्रणाम किया और उनके शब्द जो हैं इमोशन से चौक थे। फिर भगवान से इस प्रकार बोले, कृष्ण की पत्नियां बोली, हे कृष्णचंद्र, हम आपको प्रणाम करते हैं, आप गोलोक के स्वामी हैं, आपको बार बार प्रणाम करते हैं, आप मूल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, आप अनेकों ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, आपको फिर से प्रणाम करते हैं, आप राधा रानी के पति हैं, आप ब्रज के स्वामी हैं, आपको प्रणाम करते हैं, आप नंद के पुत्र हैं और यशोदा के आनंद हैं। श्री नारद मुनि कहते हैं, जब उस कालिया नाग की पत्नी ने इस प्रकार की प्रार्थना की तो जो कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उन्होंने कालिया नाग को मारकर पूरी तरीके से उसके अहंकार को नष्ट कर दिया। जब कालिया नाग इस प्रकार से झुक गया और प्रार्थना करने लगा है, भगवान मेरी रक्षा कीजिए, भगवान कृष्ण जो हैं, जो सबको कष्टों से बचाते हैं, वो कालिया नाग सर्प से इस प्रकार बोलते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बोलते हैं कालिया नाग से, तुम लोग इस यमुना को छोड़ दो और अपनी पत्नी के साथ में तुम रमणक द्वीप में चले जाओ। सर्प कालिया नाग को बोले, सर्प तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे यमुना ब्रजवासियों को वो तंग कर रहा था, वहां के यमुना के पानी को जहरीला कर रहा था वो सब। और भगवान से बोलते हैं, आज के बाद गरुड़ जो पक्षी तुम्हें नहीं खाएगा, क्योंकि मेरे तुम्हारे सिर के ऊपर मेरे पद चिन्ह बने हुए, तुम्हारे सिर के ऊपर मेरे पद चिन्ह बने हुए हैं। नारद मुनि कहते हैं, इस प्रकार से भगवान की पूजा करके, उनकी परिक्रमा करके, उनके सामने झुक के जो कालिया नाग था, वो अपनी पत्नियों के साथ रमण द्वीप चला गया। ये सुन के कि कृष्ण कालिया नाग द्वारा पकड़ा गया था, नंद महाराज और सारे जो ग्वाल बाल थे वहां आ गए थे। और फिर जब उन्होंने कृष्ण को उस जल से बाहर आते देखा, उन्हें आनंद की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपने पुत्र को गले लगाकर नंद महाराज को काफी आनंद प्राप्त हुआ। यशोदा को भी जब अपने पुत्र को प्राप्ति की, उनके स्तनों से दूध बहने लगा। आगे अपने पुत्र के कल्याण के लिए यशोदा मैया ने दान दिया ब्राह्मणों को। इसके पश्चात जो गोपर गोपी थक गए थे, उन्होंने यमुना के किनारे कुछ सोए, और वो वन जिसमें सोए वो बांसों का बना हुआ था। तो बांसों के बने से उसमें जंगल की अग्नि, गर्मी के टाइम जंगल की अग्नि से पूरे वन में आग लग गई रात को। भय के मारे गोपों ने कृष्ण बलराम की शरण ली, उनके सामने प्रणाम करके और उनको हाथ जोड़कर वे सब गोप उनसे बोले। गोप कहते हैं कृष्ण से, कृष्ण कृष्ण, हे महाभाव कृष्ण, हे भगवान, आप तो आप तो समर्पित शरणागत आत्माओं के प्रति स्नेही हैं, वे आपकी शरण लेते हैं, हमें बचाइए, हमें बचाइए, हम आपके अपने व्यक्ति हैं, हमें इस भयानक जंगल की अग्नि से बचाइए। नंद महाराज कहते हैं, नारद मुनि कहते हैं, नारद मुनि कहते हैं, कृष्ण से बोलते हैं, डरो मत, डरो मत,
अपनी आंखें बंद करो। भगवान कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की, जंगल की अग्नि को पिया, और अगले दिन मॉर्निंग में सारी गायें और जो गोप गोप जो अद्भुतता से प्रभावित थे, वो कृष्ण के ब्रज के चरागाह में गए। इस प्रकार से कृष्ण की धेनु का सुर, कृष्ण बलराम की, वास्तव में बलराम ने मारा, कृष्ण बलराम की धेनु का सुर को मारने की लीला, और जंगल में दावानल अग्नि को पीने की लीला हुई। इसके बाद 12वें अध्याय में आता है शेष की कहानी, शेष की कथा। बहुलाश्व कहते हैं कई कई जन्मों के बाद बड़े बड़े योगी भी इस संसार में भगवान के चरण कमल नहीं पा पाते, फिर भी भगवान ने कालिया के सिर पर अपने चरण कमल रखे। इस कालिया ने कौन से ऐसे पुण्य कर्म किए थे जो सर्पों में श्रेष्ठ थे अपने प्रीवियस बर्थ में? ये मैं जानना चाहता हूँ, मुझे बताइए। और महान संतों में श्रेष्ठ नारद मुनि कहते हैं प्राचीन काल में स्वयंभू मनवंतर के समय एक संत जिसका नाम था वेदाशिरा मुनि, जो कि भृगु मुनु के वंश में था, उसने विंध्य पर्वत में कठिन तपस्या की। एक दिन एक संत जिसका नाम था अश्विरा मुनि वहां पर आए, उस संत के आश्रम में आए। उसने सोचा कि आश्रम खाली है, तो अपनी लाल आंखों से अपने अतिथि को देखते हुए वेदश्री ने बोला, ओ ब्राह्मण, इस मेरे आश्रम में आप तपस्या मत करो। हे ऋषि, जिसकी तपस्या है उसके धन है, उसके लिए क्या कोई दूसरा स्थान नहीं जहां पे तपस्या कर सके? नारद मुनि कहते हैं जब अश्वशिरा ने वेदशिरा के शब्द सुने, अश्वशिरा बहुत क्रोधित हो गया, अपनी लाल आंखों से वो अपनी लाल आंखों से जब उसने बोला, तो अश्वशिरा बोलते हैं संतों में श्रेष्ठ, ये स्थान तो भगवान विष्णु का है, ये मेरा नहीं है स्थान और आपका नहीं है, ना तो मेरा स्थान है ना आपका स्थान है। क्या कई संतों ने यहाँ पे तपस्या नहीं की? आप बिना कारण से मेरे पर क्रोधित हो रहे हैं। आप ऐसा लग रहा है कि आप बिना कारण से कर रहे हैं, आप सर्प के समान कर रहे हैं। अभी तुरंत सर्प बन जाओ। आप मेरे लिए ऊपर बिना कारण से क्रोधित हो, आप सर्प के समान हिस हिस कर रहे हो। सर्प बन जाओ, हमेशा आप गरुड़ से भयभीत रहो। वेद श्री कहते हैं और मूर्ख ऋषि, जरा से अपराध के लिए
आपने इतना बड़ा बदला लिया। इस अर्थ पर पृथ्वी पर आप कौवे के समान है, अभी कौवा बजाओ। नारद मुनि कहते हैं कि विष्णु वहां पे प्रकट हुए और दोनों मुनियों को उन्होंने शांत किया। एक दूसरे से उन्होंने जो शाप दिया था उसके कारण दोनों दुखी हुए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं, आप मेरे दोनों ही भक्त हैं। हे मुनि, ये मेरे दोनों, तुम दोनों मेरी भुजा भुजा तुम मेरे भुजाओं के समान हो, मेरे शरीर के। हे महर्षि, ओ वेदशील, मैं आपके सिर पर अपना पद चिन्ह रखता हूँ, जिसके कारण गरुड़ आपको कब आपको गरुड़ का भय नहीं रहेगा। और अश्वशील, सुनो मेरे शब्द, शोक मत करो। आपका रूप कौवे के समान होगा, पर आपके ऊपर आध्यात्मिक ज्ञान रहेगा और आपकी योग सिद्धि होगी और इस संसार का आपके पास सब परम ज्ञान होगा। नारद मुनि कहते हैं, इस प्रकार के शब्दों को सुन के भगवान विष्णु चले गए। हे राजा, वो जो अश्वशिर था कौवा बन गया, भुषुंड नील मर पर्वत भूषण बन गया। और वो क्योंकि भगवान रामचंद्र के प्रति समर्पित था, इसलिए वो बहुत शक्तिशाली था। और इन्हीं भुषुंडी ने, काक भुषुंडी जो कवि के रूप थे, इन्होंने गरुड़ को रामायण सुनाई थी। हे राजा, चक्षुष मनवंतर के समय प्रजापति दक्ष ने जब अपनी 11 कन्याएं कश्यप मुनि को की थी, तो कद्रु जो है इसमें सबसे सुंदर थी। कद्रु उसमें सबसे श्रेष्ठ थी। आज कद्रु जो है रोहिणी के रूप में आई है और महाराज वासुदेव को बहुत प्रिय है। भगवान बलराम उनके पुत्र के रूप में आए थे। कद्रु में कई बहुत शक्तिशाली, पावरफुल, अभिजित, रक्त जटित और विषैले सांपों को जन्म दिया। किसी के 500 हेड थे, किसी के 100 हेड थे। उन सब में वेद शिर जो है कालिया बना। अनंत शेष जो है, जो सारे स्नेकों का राजा है, सबसे महान है, उनमें से पहला वही था। आ, आजकल अनंत जो है बलराम है और इनका छोटा भाई कृष्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। एक दिन कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो भौतिक जगह से ऊपर है और हमेशा अपने हृदय में प्रसन्न रहते हैं, बड़ी गंभीर ध्वनि से, तेज आवाज में अनंत शेष से बोला। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे, कोई भी जो है भूमंडल को धारण करने की शक्ति किसी में नहीं, उसको उठाने की शक्ति। आप ये कृपया करके ये काम कीजिए।
आपकी जो शक्ति है वो एंडलेस है और इसलिए आपको अनंत बोला जाता है। कृपया ये कर्तव्य स्वीकार कीजिए लोगों के कल्याण के। शेष बोलते हैं, हे भगवान कुछ लिमिट लगा दी, मैं कब तक इसको संभालूंगा। और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं, राजा सर्पों के राजा किसको बोले? आनंद शेष को। आपके हजारों मुख से आप हमेशा मेरा नाम गाते रहना, वो नाम जो मेरे आध्यात्मिक गुणों को प्रकाशित करता है। जब आप सब मेरे आध्यात्मिक नामों के अंत में आएंगे, उस समय आप पृथ्वी का बोझ रख देना नीचे और रिलैक्स हो जाना। शेष बोलते हैं, मैं भूमंडल को संभाल लूंगा, पर मेरे को कौन संभालेगा? बिना सपोर्ट के मैं कैसे खड़ा रहूंगा जल में? भगवान बताइए। तब भगवान कहते हैं, मैं कछुआ बन जाऊंगा। और मेरे मित्र, तुम दुख मत करो, मैं तुम्हारा भार संभालूंगा। तो नारद मुनि कहते हैं, "हे राजा, भगवान शेष खड़े हुए भगवान को, कृष्ण को प्रणाम किया, जो गरुड़ का फ्लैग संभालते हैं, और पाताल लोक में 8 लाख मील नीचे गए। बहुत शक्तिशाली जो अनंत शेष है उसने भूमंडल को उठाया और एक हाथ में रखा। जब शंकर सन अनंत पाताल लोक में गए ब्रह्मा के ऑर्डर से, दूसरे सर्पों ने उनको फॉलो किया। कुछ लोग इसमें सतल लोग गए, कुछ सुतल लोग गए, कुछ महातल गए, कुछ तलातल गए, कुछ रसातल गए। कई प्रकार के सांप जो थे, जिसमें कालिया उनका प्रमुख था, वो रमण द्वीप में चले गए, जो ब्रह्मा ने इनको घर दिया था। इस प्रकार से नारद मुनि बहुलाशु को बोलते हैं, राजा इस प्रकार से मुने मैंने तुम्हें कालिया नाग की कथा सुनाई, जिससे प्रसन्नता मिलती है इस जगत में और मुक्ति भी मिलती है। इसके अलावा इससे ज्यादा तुम क्या सुनना चाहते? तो इसके बाद जो है कालिया नाग की कथा सुनाते हैं। इस प्रकार से ये कालिया नाग का भगवान की सतलीला का अध्याय खत्म होता है। इसके बाद 13वां अध्याय, जिसमें कालिया की कथा आती है। कालिया कैसे यमुना में आया और आगे कैसे हुआ, इस कथा को हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास कहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् गर्ग संहिता ग्रंथ की जय। श्री गर्ग मुनि की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।